सबसे बड़ा हथियार कौन सा है तेरा? सबसे अभी के बड़ा हथियार है मोबाइल के द्वारा। सबसे बड़ा हथियार है मोबाइल के द्वारा। क्या दिखाता मोबाइल में? क्योंकि मोबाइल में ऐसा ऐसा एप्स है कि खुद ही आप ही लेके मैं आता हूँ। मोबाइल में जब भी नेट खोलता है ऐसी ऐसी पिक्चरें ले आता हूँ कि उसका मन एकदम उधर भटकने लगता है। ऐसी ऐसी पिक्चर दिखाता है कि उनका मन उधर भटक जाता है। ये सब तू कराता है शैतान? मैं कराता हूँ। अच्छा, प्रभु से दूर करने के लिए। क्योंकि अंत बहुत निकट है। अंत बहुत निकट है। तेरे को पता है अंत बहुत निकट है? जैसा कि मेरे मसीही भाई बहनों, अभी आप ये वीडियो क्लिप के अंदर आपने देखा कि किस तरीका से शैतान इस बात को बता रहा है, जिसकी भाई के अंदर दुष्ट आत्मा है, उस मुख से निकल रहा है कि मैं मोबाइल के द्वारा लोगों को क्या करता हूं, पाप में डालता हूं। जी हाँ, यानी कि गलत गलत वीडियोस, गलत गलत फोटोज सामने आना, लोगों को पाप में गिराना। जैसा कि यीशु के वचन भी आप पढ़ चुके हैं कि यदि किसी स्त्री को वासना की आंख से देखते हो तो तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो। मेरे मसीह भाई बहनों, अब बात यहाँ पे ये आती है, क्या मोबाइल के द्वारा हम लोग पाप में गिर रहे हैं? जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, शैतान का मेन हथियार जो आपको पाप में गिराना, मेन हथियार जो है वो आपके हाथ में रखा हुआ, जिसे दिन रात लेके चलते हैं, वो मोबाइल ही है। अब आप पूछेंगे कि भाई मोबाइल से तो प्रभु का सुसमाचार भी किया जा रहा है, मोबाइल से तो प्रचार किया जा रहा है, मोबाइल से परमेश्वर का वचन को फैलाया जा रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आज आपको एक एक बारीकी से पॉइंट्स को बताऊंगा, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर में रह चुका हूं, आईटी सेक्टर से काम कर चुका हूं, आईटी सेक्टर के आईटी लोगों के साथ बीच में रहता हूं और जानता हूं कि आईटी डिपार्टमेंट क्या होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, तो मैं आईटी सेक्टर के अनुसार से आपको, मतलब आईटी डिपार्टमेंट के अनुसार से मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि मोबाइल के द्वारा शैतान आपको किस तरीका से यूज कर रहा है। मेरे मसीही भाई बहनों, क्यों दुष्ट आत्मा आपके नेचर पर अटैक कर रहा है? मेरे मसीही भाई बहनों सोचिए, क्यों आपके सोच पर आप जो दिमाग लगाते हैं, क्यों आपके दिमाग पर अटैक कर रहा है? क्यों आप ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्यों आपके पास गंदी वीडियोस, डांस करते हुए लड़कियों का, कमर लचकाते हुए लड़की का, कॉमेडी करने वाला, क्यों ऐसा आपके पास आता है? क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, आप पूर्ण रीति से एडप्ट हो चुके हैं, पूर्ण रीति से आप उसमें ग्रसित हो चुके हैं, क्योंकि आपने खुद ही शैतान का ऑफर दिया है कि हमें ये चीज दिखाओ। अब आप सोचेंगे कि मैंने कब ऐसा ऑफर किया? मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि आपने गूगल में आपके मोबाइल पे एक लोकेशन होता है, लोकेशन होता है, उस लोकेशन पर आपने ऑन कर रखे होते हैं, मोबाइल में लोकेशन पे ऑन रखते हैं, और उसकी वजह से जो है बहुत सारी ऐसी चीज परमिशन होता है। आप हर ऐप में, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या कई ऐसे जितने भर की गेमिंग ऐप या बहुत ऐसी ऐप्स है, जैसे कि शैतान बता रहा है कि मैं ऐप के द्वारा लोगों को पाप कराता हूं। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, उसमें आप अपना परमिशन, अपना सारा डेटा जो है उसे प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, और वो आपको जानता है कि आप क्या सोचते हैं। दिन भर में आपने क्या सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, क्या आपने फेसबुक पे कितने समय बिताया, किस रील पे समय बताया, किस यूट्यूब पे किस वीडियो पे समय बिताया, दिन भर में आपने क्या किया, उसी के मुताबिक जो है ऐड आपके पास आता है, और आपकी सोचने समझने के द्वारा, ऐड के द्वारा आपको और गंदी वीडियोस, गंदी बातें, गंदी चीज आपके सामने आता है। सबसे पहले आइए हम ये ऐप सेटिंग के बारे में बताते हैं, किस तरीके से आप परमिशन देके सारा चीज जो है अपने आप को शैतान का गुलाम बना दिए हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर, ये देखिए, यहाँ पे जो है यूट्यूब के क्लिक किया, और यहाँ पे जो है ऐप इन्फो में जाएंगे। ऐप इन्फो पे जाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे परमिशन लिखा हुआ है। परमिशन में आप लोग क्या करते हैं, इसमें कैमरा परमिशन देते हैं, मैक परमिशन देते हैं, और बहुत सारे बेल आइकन, फोटो गैलरी, ये सारा चीजें 24 घंटे का एक्सेस आपको यहाँ पे 24 घंटा, यानी 24 घंटे का जो अपडेट है वो YouTube के पास है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, फोन नंबर भी आप गूगल कंपनी को, यानी कि YouTube को देते हैं। यही नहीं रुकिए मेरे मसीह बहनों, मैं आपको और भी बताऊंगा कि आपने क्या क्या गलत
तरीके से अपना परमिशन देते हैं और शैतान आपको उसके मुताबिक आपको पाप कराता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए गूगल में हमने लोकेशन लिखा हुआ है ना। इस लोकेशन को मैंने ऑन किया करूंगा, ठीक है। अब लोकेशन को जब ऑन करूंगा तो आपको सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। लोकेशन ऑन करने के बाद यहाँ पे कैनरा, एक मिनट मैं यहाँ आपको कैनरा यहाँ पे आप देख मेरे मसीह भाई बहनों, इसी प्रकार जो है आपका सारा डेटा जो है वो गूगल के पास है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कितने समय आपने YouTube पे बिताया, कितने समय Facebook पे बताया, कितने आपने फोन पे बात किया, कितने गूगल पे क्या क्या सर्च किया, वो सारा चीज गूगल के पास होता है और उसके अनुसार से आपको ऐड देखने को मिलता है। और उसी प्रकार से बार बार जो है मतलब खोलने के बाद, ये नहीं चलो अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपको बार बार गंदी फोटोज, गंदी लड़कियों का कमर लचकाते हुए, बहुत लीला क्रीड़ा करते हुए आपको वीडियो में मिलता होगा और आप उस वीडियो को देख के विचलित हो जाते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, उस वीडियो को देख के क्यों विचलित हुए? क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही इस बात को बताया था कि यदि किसी स्त्री को तुम वासना की आंख से देखते हो तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। तुम्हारा शरीर का दिया जो है आंख है, यदि तुम आंख से ही तुम्हारा वो पाप होता है। मेरे मसीह में एक वीडियो क्लिप कपिल शर्मा शो का मैं आपको दिखाना था। टीकू वहां पे जो कॉमेडियंस है उस बात को बता रहे थे कि सबसे पहले जो पाप जो कराता है आंख ने देखा, सीधा सीधा कुछ नहीं, शैतान आपको सीधा डायरेक्ट नहीं देख पाप कराता है, आंखों से पाप करा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच ज्यादा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है, तो गया वहां पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते, खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता तो रखा मेरे पेट ने। ये सब होते हुए देखा माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे। जबकि पीठ का पूरे कान से कोई नहीं, पीठ पे आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को, इसे सब। जैसा कि मेरे मसीह भाइयों, आपने उस वीडियो क्लिप में भी आपने देखा कि किस तरीका से उस बात बता रहा था टीकू कि सीधा सीधा कुछ भी नहीं है। यानी आंखों से उस फल को देखा, फल हाथ ने हाथ बढ़ाया, फल को तोड़ा, पेट ने खाया और आंखों से आंसू निकला। जब पकड़ाया तो आंखों से आंसू निकला, फिर रोया, पछताया। इसी प्रकार आप जब पाप आंखों से पाप करते हैं, फिर उस स्त्री के साथ वासना करते हैं, है ना, उसके साथ यौन शोषण करते हैं, फिर पकड़ाते हैं, फिर पुलिस पीटती है, फिर आंखों से रोते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। अगर नहीं पकड़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, उनके साथ ऐसे ही देख लेते हैं, पाप कर लेते हैं, ये भी एक पाप है। अगर बिना शारीरिक संबंध आप नहीं भी बनाते, ये भी वासना की आंख से देख ले, ये भी एक बाइबल टू रिकॉर्डिंग, ये एक पाप है। अगर आप पाप ऐसा भी करते हैं तो आप पूर्ण रीति से जो है पाप में गिर चुके हैं, आप पाप के भागीदारी हैं, और फिर आप रोते हैं, पछताते हैं और कहते हैं कि हमसे पाप हो गया, आंखों से पाप हो गया। फिर रोना धोना खुदा के सामने, फिर आप अपने पछतावा करने से क्या फायदा? फिर पछतावा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह माफ करते हैं, लेकिन वैसा पछतावा क्यों करना जो फिर बार में फिर पाप में गिरे। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने फोन की हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। गूगल पे जो सर्च किए फोन की हिस्ट्री डिलीट कर दिए, यूट्यूब पे जो सर्च किए उसकी हिस्ट्री डिलीट कर दिए, लेकिन फेसबुक की हिस्ट्री कैसे डिलीट कीजिएगा? मान लिया जाए, सपोज दैट आपने गूगल का हिस्ट्री डिलीट कर दिया, यूट्यूब का हिस्ट्री डिलीट कर दिया, चलो फेसबुक का भी सर्चिंग पे वो कुछ हिस्ट्री आती है, उसको भी आपने हटा दिया, ठीक, डिलीट करके वो भी हटा दिया, फिर भी जो है गूगल के पास जो है आपका एक्सेस है, क्योंकि आप जो है गुलाम हो चुके हैं। किसका? शैतान का गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि आपकी मोबाइल जो है ईमेल आईडी से लॉगिन होती है। अब आप कहिएगा ईमेल आईडी से? ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी गूगल का आईडी है जो गूगल प्रोवाइड करता है, जैसे rakesh.123.com.in या gmail.com.in, ये एक ईमेल आईडी है, और इसके द्वारा जो है आपका मोबाइल का पूरा फंक्शन जो है वो
कैप्चर होती है और वो सरकार के पास भी जाती है, गूगल के पास जाती है, पहले गूगल के पास जाती है और सरकार जिसकी इंफॉर्मेशन निकालना चाहे आप उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत निकाल के आपका घर का पता, कि आप जमीन के अंदर भी मोबाइल गाड़ के रख दोगे वहां से भी सरकार आपको निकाल लेगा। जी हाँ, पुलिस प्रशासन जो है वहां से भी आपको निकाल लेगा आप मोबाइल की, हाँ आपने यहाँ पे छुपाया, क्योंकि सारा डेटा जो है गूगल के पास है। क्योंकि आप सोचिए, आप खुद एक गुलामी की जिंदगी, आप अपनी प्राइवेसी खो दिए हैं। आपको लग रहा है कि मैं प्राइवेसी में हूं, नहीं, आप अपनी प्राइवेसी खो दिए हैं। क्या सर्च करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा A to Z शैतान के पास है। थैंक यू मेरे मसीह बहनों। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजों में अगर आप गूगल, मान लीजिए आप गूगल पे, आप नाम सुने होंगे, गूगल पे से आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, उसमें लोकेशन की जरूरत नहीं होती है, उसमें बिना लोकेशन नहीं कीजिएगा ना तो आराम से गूगल पे से जो है पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट, यानी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से कैनरा बैंक हो गया या आपका SBI बैंक हो, कोई भी बैंक सरकारी या सरकारी कोई भी बैंक के द्वारा अगर आप बिना गूगल लोकेशन ऑन किए पेमेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। जी हाँ, ये एक तरह से अच्छी भी बात है कि कोई फ्रॉड नहीं करेगा आपके साथ, कि हाँ लोकेशन पता चल जाएगा कि मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन करता है तो आप तुरंत साइबर में, थाने में देकर उससे पता कर। लेकिन एक तरह से ये देखा जाए, बुरी भी बात है। बुरी बात ये है कि आपकी प्राइवेसी छीना गई है। आप अपनी प्राइवेसी, आप किसको पैसा भेज रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, वो सारा चीज जो है ऐसे भी बैंक के पास होती है और लोकेशन के साथ उसके पास भी पहुंचती है। ये अच्छी बात है कि आपका मतलब फ्रॉड होने से आप बचेंगे, लेकिन इसमें बुरी भी बात बहुत सारी सी निकलती है। तो मेरे मसीह भाइयों, बहुत ऐसी आईटी डिपार्टमेंट से बातें हैं, मैं अगर खुलासा करना चाहूँगा तो बहुत ऐसे निकल जाएगा, बहुत ऐसी चीज है, बात है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही। इसलिए शैतान आपको सोच विचार, इसलिए सबसे पहले हिस्ट्री डिलीट कर दी, कोई दिक्कत नहीं, आप हिस्ट्री क्लियर कर दीजिए, लेकिन गलत चीज सर्च ना कीजिए। अगर गलत चीज सर्च करते हैं तो आपको बार बार जो है वैसे ही आपको दिखेगा। अगर आपको एक बार वो चीज मिला और उसको रिपोर्ट करते हैं, फेसबुक को रिपोर्ट करते हैं, यूट्यूब को रिपोर्ट करते हैं, गूगल को रिपोर्ट करते हैं कि मुझे ऐसा चीज ना दिखाया जाए, तो आपको वो गूगल समझ जाएगा कि भाई ये व्यक्ति जो है ये चीज को देखना, गलत चीज को देखना, व्यभिचार ऐसी चीजों को या पाप में गिरने वाली चीजों को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको वो चीज रिकमेंड नहीं किया जाएगा और आपको दिखाया नहीं जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीष दे। मेरे में से एक बात और मैं बताना चाहूंगा, एक बात ये बताना चाहूंगा कि यूसुफ भी इसी प्रकार से रिपोर्ट करके भागा था। जब यूसुफ के पास जो स्त्री थी वो बोली कि आओ मेरे साथ सो हम बिस्तर हो, तो यूसुफ अपना कपड़ा लत्ता सब छोड़ छाड़ के भागा। उसी प्रकार जब आपके पास ऐसी वीडियोस या ऐसी गलत वीडियोस आते हैं, कमर लचका, लड़कियों का कमर लचकाने वाला, लड़कों का कमर लचकाने, आजकल के गे लोग ज्यादा भी हो गए हैं, इस तरह से लेस्बियन भी हो गए हैं आजकल में। फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी चीज देखने को मिलता है। आप उन चीज को रिपोर्ट करेंगे यूट्यूब को, जहां यूट्यूब पे दिखता है यूट्यूब को रिपोर्ट कीजिए, फेसबुक पे दिखता है फेसबुक को रिपोर्ट कीजिए, गूगल पे दिखता है गूगल पे रिपोर्ट कीजिए, तो आपको ऐसी क्लिप्स और ऐसी वीडियोस, ऐसी फोटोज देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरीका से रिपोर्ट करके यूसुफ वहां से भाग निकला, उसी तरीका से आपको भागना पड़ेगा, तभी आप बच पाएंगे। सरकार की सहमति में रहिए, सरकार के साथ बने रहिए, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आप गुलाम हो चुके हैं, वो भी किसका? शैतान का। आप भूल जाइए कि आप इस मोबाइल से बहुत ये कर रहे, नहीं, आप गुलाम हो चुके हैं, ये कंफर्म है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।